ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो नमते नमो राम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। फिर से राहु पानी में एक एग्जाम्पल याद आ गया। आपको सब एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप बच जाओ, उससे ज़्यादा कुछ भावना नहीं, डराना नहीं। पुराने एक्सपीरियंस है यही मीन में राहु एक्सपीरियंस 18-19 साल पहले मेरा एक क्लोज रिलेटिव है, टाइटल नंदो। हम लोग यहाँ मजाक में नंदो लोग गौड़ बोलते हैं। गौड़ समझते हो? गाय चराने वाले, है ब्राह्मण। जैसे मेरे पूजा करता है मेरा फूफा का भाई है रंगा नंदो, तो प्यार से मजाक से गौड़ बोलते हैं। 80 साल में बुद्धि होगा बोलते हैं, प्यार से। हमारा इसमें कोई ऐसे भेदभाव नहीं है, तो बोलते हैं। तो वाटर पानी को लेके बहुत सारे लोगों का बड़े लेवल पे मानसिक रोग है। एक उदाहरण देता हूँ, समझो। बचपन में 1980 बड़ा पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ घूमता था। मेरे गांव को भी आओगे यहाँ, तो नदी में उसमें ब्रिज नहीं था। हम लोग नदी पार हो जाते थे, पहाड़ में पर्वत में चढ़ के बैठते थे, जीव जंतु जंगल घूमते थे। आदिवासी क्षेत्र था, मई पंडित ब्राह्मण। तो ऐसे ही लोग पानी टान रहे थे और मैं छू दिया। पानी पीने के लिए कुआं में गया था, गांव वाले पानी पी रहे थे। वो पानी को उठाए और फेंक दिए। क्यों? बोला ब्राह्मण छुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो वो एग्जाम्पल दिया। उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में आते हैं। इस चैनल में ऐसा ऐसा मिलेगा जो दूसरा चैनल में नहीं मिलेगा, है ना? तो ये सत्य घटना पे आधारित। और जब राहु पानी में आता है तो लोगों के अंदर ऐसे छुआछूत का भावना बढ़ता है। पानी के सफाई पीने के लेके बहुत मानसिक रोग, मानसिक क्या बोलते हैं, कृच्छता रहता है। उसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, उसका ये वगैरह वगैरह। वो कितना ठीक कितना गलत किसी और में चर्चा करेंगे। तो उस समय एक फैक्ट्री में नया आरओ फिटिंग हुआ। अभी का आरओ थोड़ा सा एडवांस है, उस समय का आरओ थोड़ा सा, आरओ तो नहीं है लेकिन वो फिल्टर मशीन है। अभी गवर्नमेंट भी बहुत सारे, हमारे गांव में भी 2-3 जगह फिटिंग किया है। तो लोग और क्या कर रहे हैं, अभी टेप का पानी नहीं पी रहे हैं, बाहर का पानी नहीं पी रहे हैं, ट्यूबवेल का पानी नहीं पी रहे हैं। सब कोई बोतल लेके आते हैं, लाइन लगाते हैं, वहाँ से पानी लेके जाते हैं। 25 बोतल 30 बोतल पानी लेते हैं, दिन भर वही पीते हैं। जनरल वाटर पीने का रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया है। ये चल रहा है बीमारी। उस समय उसके दिमाग में यही घुसा कि ये पानी पिएंगे तो अच्छा है। लेकिन इसके अंदर का सच अब तक किसी को नहीं पता। जिसको डीमिनरलाइज वाटर कहते हैं या मिनरल वाटर कहते हैं, वहाँ मिनरल होता ही नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो खुलासा हुआ है, देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस देने नहीं बैठा हूँ। तो वो व्यक्ति वहाँ से शुरू किया और बाहर का पानी छोड़ दिया। जैसे हम लोग वाटर रेजिस्टेंट हैं, मैं जंगल जाता हूँ तो जंगली पानी पी लिया, ट्यूबवेल में गया तो ट्यूबवेल का पानी पी लिया, और इवन वो जो जंगल वाला कच्चा झरना है वहाँ मुंह लगा के भी पानी पी लिया, क्योंकि मेडिसिनल वाटर है। 1000 जंगल के डाल पत्ती पत्थर से पानी टच होके आ रहा है तो पी लिया। लेकिन ये महात्मा कहीं भी जाए तो अपने गाड़ी में 4-5 लीटर बोतल लेगा, वो अपना पानी ख़त्म हुआ तो वापस बाहर का पानी नहीं पिएगा। इसके दिमाग में हो गया कि हम ऐसे पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और ये पानी कंपनी वाले भी इसके ऊपर बड़े हवा करते हैं कि ये पानी पियोगे तो आपका बॉडी निरोग रहेगा। पानी ही सब बीमारी का कारण है, और आपको बाहर का पानी नहीं पीना है। और उसमें इतना बड़ा बड़ा मशीन होता है, घुसेड़ देते हैं, ये पीएच वैल्यू, वो पीएच वैल्यू। हमारा पानी शुद्ध पानी। बॉडी का अलग केमिकल है, बॉडी का अलग रेजिस्टेंस है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी दिन इसके ऊपर खुलासा करूँगा। मैं अभी ये इंसिडेंट बता रहा हूँ, पानी में राहु, मीन में राहु। और ये इफेक्ट
सभी के लिए बना रहा हूँ और स्पेशल बार बार बोला हूँ, मकर, कुंभ, मीन, साढ़े साती, कर्क, बिच्छू, ढैया, इनके साथ, क्योंकि इन्हीं को ज़्यादा दिमाग खराब होता है, बाकी लोगों को थोड़ा कम होगा। और कुंभ का तो एकदम सावधान होना चाहिए कि द्वितीय स्थान धन, वाणी, परिवार, वहाँ रहा पानी में, तो वो बेचारा पानी पिए, बाहर का पानी नहीं पिया। धीरे धीरे इसका बॉडी में इतना नॉन रेजिस्टेंस बढ़ा कि बाय मिस्टेक अगर बाहर का पानी पिए तो उसका बॉडी कंटेमिनेट वाटर पीना हो जैसे हो गया। धीरे 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 और बाहर का पानी उसके बॉडी में गया नहीं। बाहर का पानी अगर कहीं किसी का घर गया है, कोई पानी दे दिए और बाय मिस्टेक किसी का मान सम्मान रखने के लिए पी लिया, तो उसका बॉडी रिएक्शन करने लगा। धीरे धीरे ऐसा रिएक्शन करा कि उसका बॉडी फूलने लगा, आँख लाल होने लगे, मुंह से सांस जाने लगा। लास्ट में जब जाके टेस्ट कराया तो लीवर के ऊपर लिवर सिरोसिस जैसे बीमारी निकला। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि इसका पानी से लिवर सिरोसिस होता है, नो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसको आप द्वंद्व में नहीं रहना। तो ये जो पानी के लिए जो हम लोगों का मन में इस प्रकार का फीलिंग्स रहता है कि हम केवल आरओ ही पिएंगे या बोतल का पानी पिएंगे, तो वो क्या खतरा हो सकता है। और इस समय मीन राशि, जल के ऊपर राहु आना इस प्रकार के मेंटल कंडीशन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करा सकता है, सावधान रहना चाहिए। तो भ्रम कराया पानी को लेके, भय कराया पानी को लेके कि ऐसे पानी पिएंगे तो ऐसा बीमारी हो जाएगा, वैसा पानी नहीं पीना चाहिए। ये लोग जो पानी कंपनी वाले हैं, मशीन बेचने वाले आए हैं, ये जो समझा रहे हैं ये ठीक समझा रहे हैं, दिमाग में घुसा दिए और वही पानी पीने लगा। अब देखो सूत्र क्या है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। जो पानी ऑक्सीजन के दायरे में नहीं आता है, वो पानी सड़ा हुआ रहता है। चाहे आप कितना भी बढ़िया बिसलरी पैक्ड बंद पानी पी लो, ठहरा पानी मतलब बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा। सुरई में, घड़ा में, मिट्टी के घड़ा में, ताम्र में पानी ऑक्सीजन से ऑक्सीजनाइज्ड होता है, तो एंटीऑक्सीजन एलिमेंट्स बढ़ते हैं। तांबा के मात्र चार्ज होने के कारण वो पानी और ज़्यादा मेडिकेटेड होता है। लेकिन लॉक एंड ब्लॉक हो गया, एयर के कंटेंट में नहीं आया, हवा के में नहीं आया, तो पानी में क्या होता है, बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है और वो पानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे कंडीशन पे जिसके दिमाग में ये घर कर गया, फिर मानसिक जनित समस्या उसके शरीर में बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स फॉर्मेशन कर देता है और उसके अंदर एक भय के कारण भी बहुत सारे केमिकल्स, हार्मोन्स नेगेटिव फॉर्मेशन होना चालू होते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बाहर का पानी नहीं पीने पाने के कारण केवल यही केमिकल डोजिंग वाला पानी पीना, उसके दिमाग में ये जो राहु वाला केमिकल, राहु माने केमिकल भी है, केमिकल डोजिंग वाटर, राहु मीन्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटराइज्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। तो उन टेक्नोलॉजिकल बेस पानी पीने के कारण उसके शरीर में जनरल वाटर रेजिस्टेंस ख़त्म हुआ और ढेर सारा बीमारी हुआ, बॉडी रेजिस्टेंस ख़त्म हुआ, रोग प्रतिरोधक शक्ति ख़त्म हुआ। फिर दिल्ली के एम्स में जाके लीवर रिप्लांटेशन कराया। उस समय उसका खर्चा हुआ था 12 लाख रुपया। उस समय कोई लीवर डोनेट करेगा तो इंतज़ार किया, 2-2 महीना 3-3 महीना जाके दिल्ली में पड़ा रहा, प्राइवेट का घर किराए में लेके पड़ा रहा, बीवी से लेके बच्चे तक सब पस्त हुए, बड़े परेशानी में रहना पड़ा। और फिर जाके अभी जो जिंदा है वो जिंदा लाश जैसे जिंदा है, मुंह में कपड़ा लगा के रहता है, कहीं पानी नहीं पीता है, बहुत प्रिकॉशन रहता है, नौकरी भी ठीक से, काम भी ठीक से नहीं कर पाता है, किसी का घर नहीं जाता है, जो घर है वो हमेशा उसको साफ़ सुथरा करते हैं और उसको केमिकल छिड़काव करना पड़ता है, किसी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, उसको बहुत ताम झाम के साथ पर डे का उसका 2-3 हज़ार रुपया खर्चा, मेडिसिन और कई सारे
विटामिन और क्या क्या सब लेना पड़ता है, ऐसे ज़िंदगी किस काम का है। जैसे बहुत लोग बाज़ार में और बाहर का खाने का रेजिस्टेंस नहीं रहने के कारण कहीं बाहर थोड़ा खाया तो पेट खराब हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं ऐसे कभी नहीं कहता कि आप एकदम पूरे ऑर्गेनिक में खाओ, रॉ में खाओ। आज के समय उपयोगी भोजन को भी लेना पड़ेगा, उसको भी आपके बॉडी में रेजिस्टेंस कराना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि घर का खाना छोड़ दो, बाहर का ही खाओ, वो भी खराब है। खाली घर का खाना वो भी खराब है। मध्यस्थ मार्ग को लेना है और इसमें सबसे बेस्ट इलाज है पेट सफाई, कोष्ठ शुद्धि, एनिमा, शंख प्रक्षालन, त्रिफला चूर्ण और पेट को मजबूत करने के लिए योग, व्यायाम, राइट रेस्ट, योग निद्रा इसका जरूरी रहता है। तो ये एक इंसिडेंट आपको बताया इसलिए क्योंकि अभी राहु पानी में आ रहा है, पानी को कंटेमिनेट करेगा और पानी के साथ छेड़खानी नहीं करना, मानसिक साइकोलॉजिकल डिजीज़ बिल्डअप नहीं करना, ये पानी नहीं पिएंगे, वो पानी में ये हो जाएगा, वो पानी ठीक है क्योंकि वो लोग कोट बूट सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने के लिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं, और ये जो खादी छाप चोटी वाला टीका वाला बता रहा है ये सब अनपढ़ गवार ठेपा छाप का बात है। ये आयुर्वेद पुराना चीज़ है, नेचुरोपैथी पुराना चीज़ है। ये सब बात जो बोल रहा है ये सब पागलपन है, इसका बात नहीं सुनना चाहिए। मर्जी आपका, मेरे पास अनुभव था, आपको बता दिया। बाकी आगे आगे जैसे जैसे याद आएगा ऐसे कई सारे और भी इंसिडेंट बताऊंगा क्योंकि मेरे को उस समय मीन का राहु का एक्सपीरियंस है। तो जो भी इंसिडेंट्स आएंगे आपके समक्ष आपके सेवा में देते जाऊंगा। डरना नहीं, सबके साथ होगा इसका कोई गारंटी नहीं। दशा अंतरदशा अच्छा चल रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। दशा अंतरदशा और रेजिस्टेंस बॉडी का कैपेसिटी कम है तो प्रॉब्लम हो सकता है। 7.5 दौरान थोड़ा सा समस्या ज़्यादा होने का संभावना रहता है। ये सब के लिए ज़रूरी है आप अपने कुंडली के अनुसार जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको समझ के उस प्रिकॉशन में जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा चलेगा। और उसके लिए मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ डिवाइन वाटर, दिव्य जल। और दिव्य जल के लिए क्या बताया हूँ, दिव्य जल पान के लिए 1 नंबर हुआ तांबे का बोतल, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का बोतल ले लीजिए। मिट्टी का बोतल नहीं मिले तो मेरे को कांटेक्ट करिए, आप तक मिट्टी का बोतल पहुंच जाएगा। और उसमें बिल्व पत्र, रुद्राक्ष, तुलसी का पत्र, चंदन का जल मिला के उसको रखिए। उसमें आपके पूजा स्थान में रखिए, ईशान कोण में रखिए। ऐसा पानी को ऊपर अगर हो सके तो पिरामिड रखिए, पिरामिड नहीं मिले तो बोलिएगा, गोबर का पिरामिड आप तक पहुंच जाएगा। उस पानी का पान करिए, आप निरोग स्वास्थ्यवान रहेंगे। और हर पानी को उबाल के पिया जा सकता है और उसको देसी मेथड में शुद्धिकरण करना, देसी मेथड फिल्टर का यूज करना, ना कि मशीन वाला और लाखों रुपया खर्चा वाला मशीन। धन्यवाद, नमस्कार।